राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग विजन में। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो कार्बोहाइड्रेट है और उसका पार्ट 6 है। और आज ये फाइनल पार्ट और लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट खत्म करेंगे। 6 पार्टों में हमने पूरा कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल डिटेल में खत्म किया। तो चलिए चालू करते हैं। तो आज का क्या जो है हमारा वो टॉपिक कौन सा होने वाला है उसे हम लोग देख लेते हैं। पहले टॉपिक कौन सा है हमारा। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उस टॉपिक का नाम है डिजीज रिलेटेड, ठीक है, डिजीज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी कि ऐसे डिजीज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के रिलेटेड हो और उसके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ रही हो। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया था कि ये केमिकल का ब्रेकडाउन और केमिकल का एक साथ मिलके कुछ कंपाउंड बनाना, यही जो प्रक्रिया है उसे हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में ज़्यादा हमको नहीं जाना डेप्थ में, क्योंकि हमने इसे प्रीवियस क्लास में देख चुका है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो मेटाबॉलिज्म देख चुके हैं। तो भैया आप बोलोगे कि डिजीज तो हमको एडल्ट में पढ़ना था, अगले सेम में पढ़ेंगे। तो ये जो डिजीज है ना वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है और ये बायोकेमिस्ट्री में आता है। तो इसीलिए इस डिजीज को हम लोग इधर ही देखेंगे और ये हमारे पेपर में भी पूछता है। तो चलिए चालू करते हैं। ठीक है, तो चालू करने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि ये आपका जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है ये क्या है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म क्या है, इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो ये हम लोग तो जान गए हैं। तो अब देखते हैं ये क्या है मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का। जब हम लोग रोटी, चावल, आलू, चीनी आदि खाते हैं तो इसमें मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि ग्लूकोज है, जो इसमें मौजूद जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, मतलब कि सॉरी, ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है, ये ग्लूकोज में बदल गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब उसके बाद से क्या होगा, ये ग्लूकोज में बदल गया। और ग्लूकोज यानी कि शरीर का क्या है, फ्यूल है। ग्लूकोज क्या है, शरीर का फ्यूल है। ठीक है, ये शरीर का फ्यूल है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज इस शरीर का फ्यूल है। अब इसका काम क्या होता है, देखो कैसे होता है। पहले हम लोगों ने क्या किया, खाना खाया, ठीक है, फूड, फिर क्या हुआ, ग्लूकोज बना। ठीक है, ग्लूकोज बना। ग्लूकोज से क्या होगा, ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाएगा। उसके बाद से ब्लड में जाके ग्लूकोज हमारे सेल में जाएगा। सेल हमारा क्या करेगा, एटीपी बनाएगा, यानी कि एनर्जी बनाएगा। ठीक है, ग्लूकोज क्या करेगा, एटीपी बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होती है। ये तो हमने पढ़ रखा भैया, ये क्यों बता रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। तो ये जानना होगा कि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को हम लोग पहले देखते हैं कि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्या होता है। उसके बाद से तो हम लोग जानेंगे कि उसमें दिक्कत क्या आती है। तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्या होता है मैं उसे बता देता हूँ, वो आपको पता भी होगा, बहुत काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है नॉर्मल मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म। तो इसे हम लोग देखते हैं। तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखो डाइजेशन कहाँ से चालू हो जाता है, हमारे सलाइवा से चालू हो जाता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, अमाइलेज और स्टार्च को क्या कर देता है, तोड़ देता है। सलाइवरी जो हमारा अमाइलेज पेप्टेज है वो क्या करता है, अमाइलेज और स्टार्च को तोड़ देता है। ठीक है, ये करता है। और उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से जो हमारा फूड है या फिर कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे इंस्टेटाइन में जाता है। इंस्टेटाइन में क्या होता है, इंस्टेटाइन में ब्रेकडाउन कुछ देर के लिए रुक जाता है, फिर आगे बढ़ता है। ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो यानी कि देखो क्या होता है माउथ में। ठीक है, माउथ में क्या होता है, माउथ में हमारा सलाइवरी, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। सलाइवा में क्या होता है, अमाइलेज होता है। अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को तोड़ देता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, स्टार्च को तोड़ देता है। अब क्या होता है, यही खाना हमारे छोटे छोटे हाथ में जाता है, स्मॉल इंस्टेटाइन में तो बन हो गया। माइलेज पेप्टेज जो है वो टूट गया HCl के कारण। अब ये हमारे स्मॉल इंस्टेटाइन में गया। जब ये स्मॉल इंस्टेटाइन में गया तो स्मॉल इंस्टेटाइन में क्या होता है, तब क्या होता है, स्मॉल इंस्टेटाइन। ठीक है, अब ये स्मॉल इंस्टेटाइन में गया। अब स्मॉल इंस्टेटाइन में क्या होता है भैया, स्मॉल इंस्टेटाइन में जाने से पहले एक यहाँ पे लगा होता है पेनक्रियास। ठीक है, तो पेनक्रियास तो लगा हुआ है। ठीक है, तो पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियाटिक क्या करता है, एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। पेनक्रियाट प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज।
ठीक है, इसे पेनक्रियाटिक अमाइलेज बोलते हैं, हम इसको अमाइलेज लिखें। ठीक है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को मेटाबॉलिज्म कर देता है, तोड़ देता है, यानी कि ये क्या करता है, ये हमारे मल्टेज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये जो सुक्रोज है, सुक्रोज को ये चेंज कर देता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो ये चीज़ें नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है कि जो हमने पढ़ा था अब तक, ये नॉर्मल थी। ठीक है, हमने नॉर्मल फंक्शन देखा और सारी चीज़ें देखी, ऑब्जॉर्प्शन हुआ, सारी चीज़ें हुई, ये नॉर्मल हो गया। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं, बहुत सारी डिजीज होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है। तो इसमें कौन सी बीमारियां होती है, पहली बीमारी आपकी होती है आपका एंजाइम डिफिशियंसी, यानी कि जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको कराने के लिए कुछ नॉर्मल एंजाइम्स लगते हैं। तो एंजाइम्स में ही अगर डिफिशियंसी आ जाए या फिर एंजाइम में ही कोई दिक्कत आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं एंजाइम डिफिशियंसी। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से अगर जो एंजाइम डिफिशियंसी नहीं आती है तो हार्मोनल डिफिशियंसी आ सकती है, यानी कि हार्मोनल चेंजेस आ सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, डिजीज हो सकती है, हार्मोनल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। और क्या मिलेगा, और तीसरा क्या है, और आपका ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट मिलेगा। ठीक है, डिफेक्ट यानी कि डिसऑर्डर डिजीज बोल दीजिए, या फिर चौथा आपका स्टोरेज डिफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि ये सारी चीज़ें मैंने बताया था आपको प्रीवियस ईयर क्लास में, कि उसमें मैंने आपको बोला था कि ये जो चीज़ें हैं नॉर्मली कैसे काम करती है, बट ये मैंने नहीं बताया था कि अगर एग्जाम उसमें कोई दिक्कत कर जाए तो क्या होगा, हार्मोन डिफिशियंसी आ जाए तो क्या होगा, या फिर ट्रांसपोर्ट डिफिशियंसी आ जाए तो क्या होगा, या फिर स्टोरेज में प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा। मैंने ये चीज़ें नहीं बताई थी। अब मैं उसी चीज़ों को बता रहा हूँ कि अगर इनमें से किसी एक को या फिर एक साथ दोनों को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा, उसी को हम लोग डिजीज डिफिशियंसी या फिर मेटाबॉलिक रिलेटेड टू डिजीज बोल देते हैं। अब उसी को हम लोग को देखना है, तो उसी को हम लोग को देखना है, तो उसी को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग को उसके डिजीज के बारे में पढ़ना होगा। तो डिजीज को पढ़ने के लिए चलिए हम लोग चालू करते हैं पहले डिजीज से अपने। ठीक है, तो पहला डिजीज कौन सा है, तो एज ऑलवेज पहला डिजीज हम लोग लेंगे क्या, डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कि आपका क्या बोल सकते हो, डिजीज बोल सकते हो या फिर कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आइए हम लोग चालू करते हैं, पहले अपने टॉपिक को उठाते हैं। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक है हमारा डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में शुगर भी बोल देते हैं, नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं कि इस व्यक्ति को क्या हो गया है, शुगर हो गया है, शुगर यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, तो ये डायबिटीज मेलाइटिस क्या है। ठीक है, तो उसे जानने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि डायबिटीज मेलाइटिस किस नॉर्मल हमारी चीज़ें हो रही है, किस नॉर्मल स्टेप को वो क्या कर देता है, अब नॉर्मल कर देता है। तो नॉर्मल स्टेप को अब नॉर्मल करने से करेगा तो हम लोग को ये तो पता होना चाहिए कि नॉर्मल स्टेप है क्या। तो देखो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले नॉर्मल सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल सिचुएशन देखेंगे। तो नॉर्मल सिचुएशन देखेंगे, उसके बाद से मैं बताऊंगा कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या ऐसी चीज़ हुई कि एबनॉर्मल हो गया। तो देखो हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे शरीर में एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेनक्रियाज का काम क्या है, पेनक्रियाज का काम है इंसुलिन को बनाना। ठीक है, यहाँ तक तो सबको पता है कि पेनक्रियाज का काम क्या है, इंसुलिन को बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलिन ही कहते हैं। पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन कहता है कि ग्लूकोज सेल को कब अंदर जाना है, कब अंदर नहीं जाना है। इंसुलिन कहता है ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने दो, सेल ग्लूकोज को लेकर एटीपी बनाएगा। तो इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन कहता है कि ग्लूकोज की एंट्री सेल के अंदर कराओ, यानी कि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की एंट्री सेल के अंदर कराता है। ग्लूकोज की एंट्री कहाँ कराता है, एंट्री कराता है ये सेल में। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज की एंट्री कराना सेल में। ठीक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अब ये नॉर्मल चीज़ है। ठीक है,
ये अपना नॉर्मल सिचुएशन है। तो नॉर्मल सिचुएशन देख लिए। अब देखते हैं यहाँ पे डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, डायबिटीज़ में क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं डायबिटीज़ कंडीशन लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल हमने देखा है कि पेनक्रियाज क्या कर रहा है, हमारा इंसुलिन बना रहा है। इंसुलिन क्या कहता है कि ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने दो। सेल क्या करेगा, हमारा सेल जो है वो एटीपी बनाएगा और अपनी चीज़ें करेगा। तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है डायबिटीज़ में, क्या होता है, इंसुलिन का जो ये मात्रा है, इंसुलिन, ये जो इंसुलिन है जो हमारा क्या वो कौन बना रहा है, पेनक्रियाज बना रहा है इंसुलिन, ये क्या होता है, ये कम हो जाता है। इंसुलिन कम हो जाता है या फिर अब्सेंट हो जाता है। इन दोनों चीज़ों में से कोई सी भी एक चीज़ें हो सकती है, या तो इंसुलिन कम हो जाए या इंसुलिन बनना ही बंद हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर जो इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा तो सेल के अंदर ग्लूकोज को, सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर ग्लूकोज को भेजेगा कौन, तो सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पाएंगी, या फिर जाएंगी भी तो बहुत कम मात्रा में जाएंगी। जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण होगा कि ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है या फिर ब्लड में शुगर लेवल है, शुगर ही यानी जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि ये ग्लूकोज जो है वो तो आते रहेगा, बट यहाँ पे ये सेल में नहीं जा पा रहा है। तो ये जब सेल में नहीं जाएगा तो ब्लड में इसका लेवल बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें तो हो रही है, हम लोग खाना खा रहे हैं और डायबिटीज मतलब कि और डाइजेशन हो रहा है, ऑब्जर्प्शन हो रहा है, ऑब्जर्व भी कर रहा है। ठीक है, बट क्या हो रहा है कि जब ये लीवर में जा रहा है तो लीवर क्या करता है कि उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके भेज देता है सेल के पास ब्लड के थ्रू। तो ब्लड में तो ग्लूकोज वो डाल दिया लीवर, बट ये जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जा रहा है। यानी कि यहाँ से मान लो कि ये बहुत सारे ट्रक आ ही रहे हैं, बट ये गेट जो है वो यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा है, तो यहाँ पे भीड़ लग जाएगी कि नहीं बहुत सारे ट्रकों की, ये गेट जाने ही नहीं देगा, ये बोलेगा कि नहीं पास ही नहीं है आप लोगों का, तो यहाँ पे भीड़ लगेगी कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है भीड़ लग जाएगी। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी हो रही है। तो इंसुलिन जो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है वो है ही नहीं जो यहाँ की ट्रैफिक क्लियर कराए। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा और क्या होगा, और सेल में एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी, मेरे कहने का मतलब है कि भाई ग्लूकोज से ही तो एटीपी बन रही है ना, तो एटीपी ही नहीं बन पा रही है। यानी कि यहाँ पे तो नीड है, यहाँ पे नीड है, बट यहाँ से नो एंट्री है। नीड यहाँ पे है बट यहाँ से नो एंट्री है, यही चीज़ें होती है। ठीक है, नीड है बट वो आ ही नहीं रहे हैं, गेट ही बंद है। अपने पास चीज़ें होते हुए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो सेल है वो एनर्जी नहीं बना पा रही है, इसीलिए सेल में एनर्जी की कमी होती है, ब्लड शुगर बढ़ा रहता है। ठीक है, यही है। और क्या होता है, जब ब्लड शुगर बढ़ जाता है और सेल में एनर्जी की कमी होती है तो सेल कहीं ना कहीं से तो एनर्जी बनाएगा ना, तो सेल एनर्जी बनाना चालू करता है फैट से। ठीक है, फैट सेल से ये क्या करता है, एनर्जी बनाना चालू करता है। जब फैट सेल से एनर्जी बनाता है तो इंसान का ऑब्वियस सी बात है कि वेट लॉस होगा ही। तो इसमें पहला सिम्टम हमको क्या दिखता है, इसमें पहला सिम्टम हमको क्या दिखेगा, पहला सिम्टम हमको दिखेगा, पहला सिम्टम नहीं, पहला सिम्टम तो आपको पहले दिखेगा पॉलीयूरिया। क्योंकि अगर ये फैट भी तोड़ने लगे तो क्या तुरंत से इंसान जो है वो वेट लॉस करने लगेगा, नहीं, वेट लॉस होगा बट इतनी कम अमाउंट में होगा कि पता नहीं चलेगा, 2-4 दिन महीने भर नहीं पता चलेगा, लेकिन अब वही 6 महीने तक रहेगा तो ऐसे देखते ही बता देगा व्यक्ति भाई कितना तेरा वेट लॉस हो गया, क्या से क्या हो गया, ये चीज़ें पता लग जाती है। ठीक है, तो उसके बाद से आता है आपकी पॉलीयूरिया, यानी कि पॉलीयूरिया यानी कि बार बार सूसू लगती है इंसान को। अब बार बार सूसू क्यों लगती है, बार बार सूसू इसलिए लगती है क्योंकि ब्लड में, ये जो हमारा ब्लड है इसमें क्या है, इसमें ग्लूकोज का लेवल हाई है। तो ग्लूकोज का लेवल जब हाई है तो किडनी आएगा, किडनी बोलेगा ग्लूकोज को बाहर निकालो भैया, अब इतना तो मैं ऑब्जॉर्व करता हूँ, ग्लूकोज को किडनी ऑब्जर्व कर लेता है, बट यहाँ पे क्या होता है, ओवर हो जाता है। यहाँ पे किडनी ऑब्जर्व नहीं कर पाता, किडनी ऑब्जर्व नहीं कर पाता तो ग्लूकोज कहाँ पे चला जाता है, ग्लूकोज जो है वो आउट होने लगता है। तो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज और भी ज़्यादा H2O यानी कि वाटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण आपको क्या हो रहा है, बार बार सूसू आ रही है, पॉलीयूरिया हो रहा है, ये इसका कारण हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ें हो रही है, सूसू बार बार हो रहा है, तो क्या पानी हम बना रहे हैं, खुद नहीं बना रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे पॉलीडाइप्सिया भी होगा। पॉलीडाइप्सिया यानी कि मेरे कहने का अर्थ है बार बार प्यास लगेगी आपको, क्योंकि पानी जो है बाहर शरीर से आउट हो जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से आपको आपका वेट लॉस होगा,
एट लास्ट आपको वेट लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो हमारा सेल है वो तो भूखा है, वो तो सेल को तोड़ के ही खाएगा। ग्लूकोज मिले या ना मिले उसको एटीपी चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या करता है, फैट से बनाना चालू कर देता है। यही कारण है कि आपका जो वेट लॉस देखने को मिलता है इसमें। अब देखो, क्या डायबिटीज़ एक ही टाइप्स का होता है? नहीं, डायबिटीज़ जो है वो कई टाइप्स के होते हैं। कई टाइप्स के बोले तो ये जो आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ये कितने प्रकार का है? ये डायबिटीज़ मेलाइटिस आपका 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? तो वो भी हम लोग देखते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो देख लेते हैं हम लोग। पहला है आपका टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा आपका टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये 2 इसके टाइप है डायबिटीज़ मेलाइटिस के, टाइप 1 और टाइप 2। ये 2 इसके टाइप है। आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा? अगर नहीं दिख रहा होगा तो भी मैं बता देता हूँ, ये टाइप 1 है और ये आपका टाइप 2 है, ठीक है। ये 2 टाइप्स हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स हैं। तो जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है, हमें भैया आपने बताया कि डायबिटीज़ जो है वो क्या कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, इंसुलिन कम हो जा रहा है या फिर बन नहीं पा रहा है। तो इसमें 2 प्रकार कैसे हो गए? देखो, टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में आपका ये जो इंसुलिन है वो बहुत कम हो जाता है। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में बहुत कम हो जाता है बनना उसका, ठीक है। अब टाइप 1 में हम लोग देखते हैं। टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन जो है वो तो इंसुलिन की बात ही हटा दो, कम बनता है ज़्यादा बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका कीटोन बॉडीज़ क्या होती है, बनती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये कीटोन बॉडीज़ क्या है, क्वेश्चन आएगा, कीटोन बॉडीज़ क्या है? तो कीटोन बॉडी इमरजेंसी फ्यूल है शरीर का। जब ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता तो ग्लूकोज के उपलब्ध ना होने के कारण बॉडी क्या करता है, फैट को जलाता है। जब फैट को जलाता है तो आपकी कीटोन बॉडी बनती है। कीटोन बॉडी यानी कि क्या क्या हो गए, कीटोन बॉडी आपकी एसिटोसिस, ठीक है, और बीटा हाइड्रो ऑक्सीब्यूट्रेट, ठीक है। ये आपकी कीटोन बॉडीज को जब जलाते हैं हम लोग तब ये चीज़ें बनती है जिसको हम लोग कीटोन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है टाइप 1 में? देखो, अब देखो, ये टाइप 1 में इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इंसुलिन है, जो इंसुलिन का जो लेवल है, इंसुलिन है वो लगभग 0 हो जाता है। ये क्या हो जाता है, वो आपका 0 हो जाता है। इंसुलिन का लेवल बिल्कुल 0 हो जाता है, ठीक है। ये टाइप 1 है। और टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में इंसुलिन बनता है बट ज़्यादा नहीं बनता है। इंसुलिन बनता है बट बहुत कम मात्रा में बनता है इंसुलिन, ठीक है। बन रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में बनता है, ठीक है। अब इसमें समझो टाइप 1 और टाइप 2 में क्या है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंसुलिन तो बन रहा है, चाबी सही है, यानी कि दरवाजा खोलने के लिए इंसुलिन ही तो बोल रहा है, तो चाबी सही है बट यहाँ पे ताला ही खराब है, ठीक है। अब देखो, ये चीजें समझ में आ गई हमको कि यहाँ पे कीटोन बॉडी क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे फैट बहुत सारा बर्न किया जा रहा है, ठीक है, बहुत सारा जलाया जा रहा है। इसके कारण कीटोन बॉडीज बन गई। यहाँ पे कीटोन बॉडीज कम बनते हैं क्योंकि इंसुलिन बन रहा है, जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस क्लियर कर रही है, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस का जो अमाउंट है वो कम हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म इसका देखते हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है आइस डिसऑर्डर, यानी कि अंधा हो सकता है व्यक्ति, ठीक है। ये से अंधा हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंधापन आ जाता है। दूसरा क्या होता है, किडनी खराब हो जाती है। किडनी क्यों खराब होती है, मैं आपको बताया कि ग्लूकोज ऑब्जर्व करता है बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं कर पाता है। बाकी जो एक्सक्रीट करने लगता है, तो एक्सक्रीट करता है तो क्या उसका सिस्टम नहीं खराब हो रहा है, उसका भी तो सिस्टम खराब हो रहा है, बार बार वाटर को वो निकाल रहा है, तो किडनी भी खराब होती है।
नर्व प्रॉब्लम भी आती है, ठीक है, नर्व प्रॉब्लम भी आती है, हार्ट प्रॉब्लम भी आती है, ठीक है, ये चीज़ें आती है। अब ये आपका क्या है, पूरा फ्लो रेट समझो। जब रोटी हमने खाया, ग्लूकोज बनी, ग्लूकोज बोले हमारे ब्लड में आया, लीवर थ्रू प्रोसेस वगैरह हो, अब ब्लड में आ गया तो इंसुलिन मिला ही नहीं, इंसुलिन ने क्लियर किया ही नहीं ट्रैफिक, वो सेल में गया ही नहीं। जब वो सेल में गया ही नहीं तो सेल में ग्लूकोज की कमी होगी, तो सेल क्या करता है, फैट को जलाने लगता है। तो सेल फैट को जलाने लगता है तो आपका बनता है आपका कीटोन बॉडीज। तो ये चीज़ें हो गई। बट ग्लूकोज का क्या हुआ, तो ग्लूकोज अपना जो है वो सेल में ही पड़ा रह गया, सॉरी ब्लड में ही पड़ा रहेगा। जब ब्लड में ही ग्लूकोज पड़ा रहता है तो होता है डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कि जिसको हम लोग अपने भाषा में शुगर बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल भाषा में हम लोग बोल देते हैं कि यह एक्स व्यक्ति है या फिर वाई व्यक्ति है, इनको क्या हो गया है, शुगर हो गया है, उसी टाइप का यहाँ पे ये पूरा खेला चल रहा है। अब हम लोग आगे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमको सारी चीज़ें क्लियर हो गई भैया, हमको डायबिटीज मेलाइटिस क्लियर हो गया, ये कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं था। अब हम लोग आते हैं अगले डिजीज़ पे। तो अगला डिजीज़ कौन सा है, डिजीज़, अगला डिजीज़ का नाम है हमारा ग्लैक्टोसीमिया, ठीक है। अगला डिजीज़ का नाम है हमारा, क्या नाम है भैया, ग्लैक्टोसीमिया। क्या नाम है, ग्लैक्टोसीमिया। अब ये ग्लैक्टोसीमिया क्या है, व्हाट इज ग्लैक्टोसीमिया। तो इसे समझने के लिए हमें पहले दूध को समझना होगा, दूध यानी मिल्क, जी हाँ मैं मिल्क की बात कर रहा हूँ। तो ग्लैक्टोसीमिया समझने के लिए भैया मिल्क को क्यों समझना पड़ेगा, ये तो हमें बताओ। इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि देखो, ये जो हमारा मिल्क है, ये जो हमारा मिल्क है, ये जो हमारा मिल्क है, ये जो है वो क्या है, वो है लैक्टोज, ठीक है। मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज। और ये लैक्टोज जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी कि ये जो है आपका ये जो आपका है मोनोसेक्राइड, दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है। एक का नाम है आपका ग्लूकोज, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, हमारे शरीर के लिए एनर्जी देती है। दूसरे का नाम है ग्लैक्टोज, जी हाँ दूसरे का नाम है ग्लैक्टोज। ये आपका मिल्क है, और ये मिल्क का दो कंपोनेंट है जिससे मिल्क के अंदर का लैक्टोज बना है, ठीक है। मैं वाटर विटामिन वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं मिल्क के अंदर स्पेसिफिक चीज की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है लैक्टोज। और लैक्टोज जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक का नाम है ग्लूकोज, दूसरे का नाम है लैक्टोज, ठीक है। अब ये दो शुगर से मिलकर बनता है आपका लैक्टोज। अब ये हम जान गए कि भैया मिल्क क्या है, मिल्क के अंदर लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, ग्लूकोज और लैक्टोज, ठीक है। तो लैक्टोसीमिया इसमें कहाँ आ गया, तो लैक्टोसीमिया जानने के लिए हमें मिल्क समझना था, और मिल्क की यात्रा यानी कि जो मिल्क का यात्रा है हमारे बॉडी में उसको जानना होगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यात्रा जानने से पहले हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मिल्क को इनटेक किया, ठीक है। मिल्क हमने लिया, तो मिल्क यानी कि क्या है, मिल्क यानी कि हमारा लैक्टोज, यानी कि हम लोगों ने लैक्टोज को इनटेक किया। अब लैक्टोज को जब हम लोगों ने इनटेक किया तो लैक्टोज कहाँ जाएगा, लैक्टोज जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है हमारा लैक्टोज एंजाइम। क्या होता है हमारे अंदर, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसका नाम है लैक्टोज एंजाइम, ठीक है, लैक्टोज एंजाइम। तो ये लैक्टोज एंजाइम करता क्या है, लैक्टोज एंजाइम करता ये है बस कि ये ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज और इसको दो चीज़ों में तोड़ देता है जिसका नाम है ग्लैक्टोज, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हो गई, ये था इसका नॉर्मल मैकेनिज्म, ठीक है, ये इतना था इसका नॉर्मल मैकेनिज्म, ठीक है, ये इतना इसका था नॉर्मल मैकेनिज्म। इतना नॉर्मल चीज़ें हुई कि हमने मिल्क को इंटेक किया, मिल्क यानी लैक्टोज को इंटेक किया, लैक्टोज गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट था लैक्टोज एंजाइम, जिसने लैक्टोज को दो चीज़ों में तोड़ दिया, हमारे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। बहुत सिंपल लाइफ, बट क्या है, सिंपल लाइफ किसी को उतना पसंद नहीं आती। तो अब क्या होगा, अब हमको यहाँ पे दो चीज़ें मिल गई, क्या क्या, एक तो हमको मिल गया ग्लूकोज, ठीक है, क्या मिल गया हमको, ग्लूकोज मिल गया, और क्या मिल गया हमको, एक मिल गया हमको ग्लाइक्टोज। यहाँ पे दो चीज़ें मिल गई हमको, ग्लूकोज और ग्लाइक्टोज, ठीक है। अब हमको ग्लूकोज और ग्लाइक्टोज मिल गया, तो ग्लूकोज जो है वो तो सीधे चला जाएगा अपना सेल में या फिर अपने लीवर में, जहाँ पे भी है। ग्लूकोज का तो यूज बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, एटीपी बनाएगा, यानी कि एनर्जी बनाएगा, ठीक है। ये ग्लूकोज का काम है, वो काम अपना कर रहा है। ग्लूकोज बिल्कुल सीधा साधा है गाय की तरह, और ये तो गाय का दूध ही समझो, ठीक है। अब उसके बाद से क्या हुआ, अब तो बच गया ग्लाइक्टोज।
अब ग्लाइकोज बन गया, ग्लूकोज तो अपना रास्ता नाप लिया, 2 भाग में टूट के, अब बचा आपका ग्लाइकोज। अब ग्लाइकोज जो है वो सीधे एनर्जी नहीं बन पाती है, ये जो है वो डायरेक्ट एटीपी नहीं बन पाती है। इसे एटीपी बनाने के लिए यहाँ पे हमको एक चीज़ की ज़रूरत और भी पड़ती है, ठीक है। अब इसको ग्लूकोज को ग्लाइकोज में कौन बदल सॉरी ग्लूकोज ग्लाइकोज को ग्लूकोज में कौन बदलता है? ग्लाइकोज को एनर्जी बनाने के लिए बनना पड़ता है, ग्लाइकोज को एनर्जी बनाने के लिए बनना पड़ता है ग्लूकोज, ठीक है, यानी कि रूप बदलना पड़ता है। तो रूप बदलने में हेल्प कौन करता है? रूप बदलने में हेल्प करता है आपका एक एंजाइम जिसका नाम है ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूरिडियल ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर। ये एंजाइम है जो हेल्प करता है ग्लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलने में, ठीक है। तो भैया यहाँ पे तो ठीक है ना, हमने लैक्टोज को लिया और लैक्टोज एंजाइम ने तोड़ के 2 चीजों में बांट दिया, एक का नाम है ग्लूकोज, एक का नाम है ग्लैक्टोज, ठीक है, कोई दिक्कत ही तो नहीं है, मजे में लाइफ चल रही है। और ग्लूकोज अपने एनर्जी बनाने में व्यस्त है और ग्लैक्टोज को चेंज करके ग्लूकोज बना दिया। तो ग्लूकोज में जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें एक चीज की जरूरत रखती है जिसका नाम है गलत, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं ग्लैक्टोज फास्फेट यूरिडियल ट्रांसफर, यानी कि इसका शॉर्टकट नाम है गलत, ठीक है। ये गलत है तो गलत तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना करेगा भाई, ये भी तो एक एग्जाम ही तो है, कोई वो तो नहीं है कि नहीं इससे गलती नहीं हो सकती। अब गलत जो है, अब मान लो कि हमने लैक्टोज लिया, अब क्या हुआ, अब यहाँ से चालू होगा डिजीज का खेला, ठीक है। अब हमने लैक्टोज लिया और यहाँ पे क्या हो, गलत की ही डिफिशियंसी आ जाए, यानी कि गलत ही अगर ये कम हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आगे डिजीज पे, यहाँ पे डिजीज कंडीशन पे आ जाते हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ पे डिजीज कंडीशन पे आते हैं। अब यहाँ से चालू होता है डिजीज, यानी कि डिजीज का कहला। तो यहाँ पे डिजीज, अब डिजीज क्या है, जब हम क्या करते हैं, मान लो कि हमारे पास एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में जो मशीनें हैं वो खराब हो गई हैं, यानी मशीन बोलना तो यानी कि मतलब जो है ये जो हमारा गलत है उसे हम लोग एक मशीन मानते हैं, ठीक है। ये जो गलत यानी कि ये जो एग्जाइम है, ठीक है, गलत यानी गलत मत मान लेना। इससे क्या बनता है, इससे रॉ मटेरियल बनता है, रॉ मटेरियल यानी कि हमारा क्या, ग्लैक्टोज से ग्लूकोज बनता है, ये रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल को हम लोग मशीन में डालते हैं, मशीन क्या करती है, ग्लूकोज निकाल देती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज तो निकाल देती है, बट क्या होता है यहाँ पे मशीन ही खराब हो जाती है, यानी कि एंजाइम की डिफिशियंसी आ जाती है, तो ग्लैक्टोज जो है वो क्या होता है, बच जाता है। लेकिन अब ग्लैक्टोज का आगे प्रोसीड नहीं हो पाता, वो ग्लूकोज में नहीं चेंज हो पाता है ग्लैक्टोज, वो क्या हो जाता है, वो हमारे ऐसे ब्लड में ऐसे ही रह जाता है। अब ये क्या होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, जब ग्लैक्टोज जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी कि ये ग्लैक्टोज है, ये जो ग्लैक्टोज आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे एंजाइम ही नहीं काम कर रहा है, जब ये आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लैक्टोज का क्या होगा, अब क्या होगा, अब ग्लैक्टोज जो है अंदर आ ही जा रहा है, आगे जा ही नहीं रहा है। जैसे कि हम लोग बोले थे ग्लूकोज आ ही जा रहा है, इंसुलिन उसको अंदर सेल के अंदर भेज ही नहीं रहा है, वैसे ही ग्लैक्टोज अंदर आ ही जा रहा है, और गलत जो एंजाइम है वो क्या कर रहा है, GALT जो एंजाइम है वो क्या कर रहा है, ये इसको आगे प्रोसीड ही नहीं कर रहा है, आगे ग्लूकोज में चेंज ही नहीं कर रहा है। जब इसे चेंज ही नहीं करेगा तो क्या होगा, ग्लैक्टोज जमा होने लगेंगे, जब ग्लैक्टोज जमा होने लगेंगे तो क्या होगा, मान लो कि ग्लैक्टोज जब जमा होने लगेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ग्लैक्टोज जमा हो जाएंगे हमारे ब्लड में। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक नाली है, नाली बंद हो जाए और नाली जब बंद हो गया तो पानी जमा होने लगता है, और पानी जमा होता है तो क्या होता है, बदबू आने लगता है। बदबू आने का मतलब है कि नुकसान शुरू हो गया है। वैसे ही क्या होता है, ग्लूकोज जमा होने लगता है। जब ग्लूकोज जमा हो जाता है तो क्या होता है, ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस करने लगता है। टॉक्सिसिटी यानी कि डैमेज हमारे शरीर में चालू हो जाता है। बस यही है आपका ग्लैक्टोलिसिस मेटाबॉलिज्म का डिजीज। इसमें यही होता है, जो अपना ग्लैक्टोज है
वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? यहाँ पे गलत एग्जाम की डिफिशियंसी हो जाती है। जब गलत एग्जाम की डिफिशियंसी होती है तो ये जो अपना ग्लैक्टोज है वो इकट्ठा होना चालू हो जाता है ब्लड में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या जमा होता है? सबसे पहले ग्लूकोज नहीं, सबसे पहले इसका इंटरमीडिएट जमा होता है। ठीक है, अब देखो ग्लैक्टोज है, ग्लैक्टोज वो कहाँ पे चेंज होता है? ग्लैक्टोज चेंज होता है आपका ग्लैक्टोज 1 फास्फेट में। यानी कि ग्लैक्टोज 1 फास्फेट में चेंज होने के लिए क्या इसको एक GALT एग्जाम की जरूरत है? नहीं, जहाँ पे जरूरत नहीं उस वो वाला तो स्टेप होगा ही ना। तो ये वाला स्टेप होगा, यानी कि आपका ये जो फास्फेट में तो चेंज होगा, ग्लैक्टोज 1 फास्फेट में चेंज होगा। अब असली विलन आता है। असली विलन यानी कि ये ग्लैक्टोज 1 फास्फेट जो है वो कहाँ पे जमा हो रहा है? वो जमा हो रहा है अपने लीवर में। कहाँ पे जमा होता है? लीवर में। अब यहाँ पे चालू हो जाता है लीवर का डैमेज। अब लीवर का डैमेज क्यों? लीवर का डैमेज इसलिए क्योंकि अब लीवर के अंदर क्या होता है? लीवर के अंदर ये जमा होता है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण होता है लीवर डैमेज, यानी कि लीवर स्वेलिंग आती है। जब लीवर स्वेलिंग आती है तो लीवर क्या होता है? लीवर डैमेज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? लीवर डैमेज होता है। जब लीवर डैमेज होता है तो क्या होगा? आपको जॉन्डिस, यानी कि जो पेशेंट है उसको जॉन्डिस होगा। अब जॉन्डिस कैसे होगा? जॉन्डिस कैसे होगा? तो जॉन्डिस कैसे होगा इसके जानने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा लीवर के डैमेज के अंदर। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपका GLT एग्जाम नहीं बन रहा है, और GLT एग्जाम नहीं बन रहा है जिसके कारण ग्लैक्टोज, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ? GLT एग्जाम नहीं बना। जब GLT एग्जाम नहीं बना तो ये जो अपना ग्लैक्टोज 1 फास्फेट है वो क्या हुआ? वो लीवर के अंदर क्या हुआ? जमा होना चालू हो गया। यहाँ पे जमा होना चालू हो गया लीवर के अंदर। जब लीवर के अंदर जमा होगा तो लीवर का क्या होगा? स्वेलिंग होगी। ठीक है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। और फिर लीवर क्या होगा? लीवर डैमेज होगा। और लीवर डैमेज होगा तो क्या होगा? आपका जॉन्डिस होगा। जॉन्डिस कैसे हुआ? लीवर तो डैमेज हो गया, जब लीवर डैमेज होगा तो जॉन्डिस कैसे होगा इसे देख लेते हैं। देखो जब लीवर डैमेज होता है तो क्या होता है? जो लीवर अभी तक ठीक था वो क्या करता है? बिलिरुबिन, जो आपका बिलिरुबिन है उसका लेवल भी ठीक था, बिलिरुबिन। और जब ये जैसे ही डैमेज हो जाता है तो इसका बिलिरुबिन का लेवल जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है। जब इसका लेवल जब एबनॉर्मल हो जाता है तो क्या होता है? हमको स्किन पीला, आई पीली, जॉन्डिस देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसी के कारण जॉन्डिस देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे नेक्स्ट अपने डिजीज पे। तो आपका ये डिजीज तो क्लियर हुआ ना, ग्लैक्टोलिसिस का जो डिजीज था वो तो क्लियर हो गया ना। अब हम लोग आते हैं आगे। तो अगला डिजीज जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अभी देखो ये नहीं समझ में आया, मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। ग्लैक्टोसीमिया, ग्लैक्टोसीमिया यानी कि मिल्क का एक डिजीज है। ठीक है, इसमें क्या होता है? मिल्क जो है हमारा, मिल्क है वो लेक्टोज, मिल्क के अंदर क्या पाया जाता है? लेक्टोज पाया जाता है। लेक्टोज के अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक आपका ग्लूकोज और एक आपका ग्लेक्टोज। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है? लेक्टोज जो है वो ग्लूकोज में टूट जाता है, और ग्लेक्टोज क्या है? वो आपका ग्लूकोज में चेंज होता है। ग्लूकोज में कैसे चेंज हो जाता है? आपके गलत एग्जाम की वजह से, गलत बोले तो आपका एक एग्जाम है उसके वजह से ये ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ठीक है, इतना तक तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे आते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं डिजीज पे। अब डिजीज पे क्या होगा? डिजीज पे ये जो आपका ग्लूकोज है वो तो अपना रास्ता नाप लेगा, एटीपी बन जाएगा, एनर्जी बन जाएगा। बट क्या होगा? ग्लेक्टोज का, ये जो ग्लेक्टोज है उसमें ग्लेक्टोज है उसको एक एंजाइम की जरूरत होती है। उस एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये ग्लूकोज में नहीं बदल पाता। और ग्लूकोज में जब ये नहीं बदलता है तो इसका लेवल बढ़ जाता है ब्लड में या हमारे लीवर में। जब इसका लेवल हमारे लीवर में बढ़ता है तो क्या होता है? जब हमारे लीवर के अंदर ग्लेक्टोज का क्या वो होता है? इंक्रीज होता है, तो टॉक्सिसिटी जमा होती है, यानी कि कचरा भरने लगता है और डैमेज चालू होता है। ठीक है, यानी कि लीवर में ये ग्लेक्टोज जमा होने लगा, जिसके कारण लीवर स्वेलिंग देखने को मिली, लीवर डैमेज देखने को मिला, जिसके कारण हमारा क्या हो गया? जॉन्डिस हो गया। लीवर डैमेज हो गया तो बिलिरुबिन का जो ये आपका बिलिरुबिन था उसका क्या एबनॉर्मेलिटी आ गई उसमें, उसका सही से मेंटेनेंस नहीं हो पाया, जिसके कारण हमको क्या देखने को मिला? जॉन्डिस देखने को मिला। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं आगे। आगे कहने का मतलब है कि अगले हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है आपका हेरिडिटी। हेरिडिटरी फ्रैक्टोज
फ्रुक्टोज इनटू लेरेंस। ये आपका HFI यानी कि हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है, इसमें ग्लाइसीमिया यानी कि दूध का जो शुगर है उसकी समस्या आती है। देखो अभी तक तो हमने भैया ग्लूकोज का ग्लाइसीमिया ही पढ़ा था ना, तो इसमें भी वही चीज़ें आती है। इसमें क्या होता है, अभी तक तो हमने यही देखा था। अब देखो अभी तक तो हमने क्या देखा था, ग्लाइसीमिया यानी कि ग्लाइसीमिया कहने का अर्थ है कि जो हमारा मिल्क है उसका शुगर वो एबनॉर्मेलिटी वगैरह ठीक थी, जो चीज़ें थी हमने देख ली। अब इसमें क्या होता है, हेरिडिटी ऑफ फ्रुक्टोज और इंटरलिसीमिया में क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है, इसमें भी कोई चीज़ जो नहीं है। बस HFI का मतलब है कि जो हम लोग फल खाते हैं या फ्रूट खाते हैं, हाँ, ये जो हमने फल खाया उसके अंदर का ये जो है वो शुगर है, फल का शुगर है। ग्लाइसीमिया मतलब ग्लैक्टोसीमिया कहने का मतलब है कि मिल्क का शुगर। वैसे ही HMI है फल का शुगर या फिर जो चीज़ें खाते हैं हम लोग उसका शुगर। आम, केला, सेव, शहद, चीनी, इसके अंदर क्या होता है, सुक्रोज होता है। इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज होता है सबके अंदर। ठीक है, सुक्रोज और फ्रुक्टोज सारी चीज़ें होती है। नॉर्मल बॉडी क्या करती है, पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल चीज़ें कैसे होती है। तो ठीक है, पहले हम लोग हेडिंग क्या डालते हैं, नॉर्मल। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मल बॉडी में क्या होता है, ज़्यादा कुछ थोड़ी होता है नॉर्मल बॉडी में। देखो क्या होता है, नॉर्मल बॉडी में क्या होता है, हम लोगों ने क्या किया, फ्रूट को खाया। फ्रूट क्या होगा, फ्रूट जो है, फ्रूट के अंदर क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज कहाँ गया, फ्रक्टोज हमारे ब्लड में आया, क्योंकि भैया हमने फ्रूट खाया, फ्रूट के अंदर होता है फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज हमारे ब्लड में आया। ब्लड में आने के बाद से फ्रक्टोज कहाँ पे चला गया, लीवर में। ब्लड में आने के बाद से जो हमारा फ्रुक्टोज है वो लीवर में चला गया। लीवर में जाने के बाद से कहाँ पे चला गया, लीवर में जाने के बाद से जो हमारा फ्रुक्टोज है वो चला गया फ्रक्टोकाइनेज में। ठीक है, फ्रक्टोकाइनेज एक एंजाइम है। ठीक है, फ्रक्टोकाइनेज एक एंजाइम है। ठीक है, फ्रक्टोकाइनेज ने क्या किया, फ्रुक्टोज को 1-फास्फेट में चेंज कर दिया। ठीक है, फ्रुक्टोज को 1-फास्फेट में चेंज कर दिया। अब क्या होगा, फ्रुक्टोज को 1-फास्फेट में जब चेंज किया तो एक एंजाइम और आता है जिसका नाम है एडोलेसिस। ठीक है, एडोलेसिस बी एक एंजाइम है, ये भी एक एंजाइम है। अब इसने क्या किया, इसने फ्रुक्टोज 1-फास्फेट से क्या किया, एनर्जी का प्रोडक्शन चालू कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी प्रोडक्शन चालू हो गया। ये बिल्कुल नॉर्मल था, ये चीज़ें यहाँ तक नॉर्मल थी। नॉर्मल क्या था, नॉर्मल ये था कि नॉर्मल चीज़ें क्या थी, नॉर्मल चीज़ ये थी कि हम लोगों ने क्या किया, फ्रूट इंटेक किया, यानी कि फ्रुक्टोज जो है वो इंटेक किया, जो हमारे ब्लड में गया, ब्लड में फ्रुक्टोज का लेवल बढ़ा, फ्रुक्टोज और जो है वो हमारे लीवर में चला गया, और लीवर ने फ्रुक्टोकाइनेज को भेजा। फ्रुक्टोकाइनेज ने क्या किया, फ्रुक्टोज 1-फास्फेट में चेंज कर दिया। फ्रुक्टोज 1-फास्फेट में जब चेंज हुआ तो ये एडोलिसिस एक एंजाइम है, ये भी एक एंजाइम है, और ये भी एंजाइम है। इसने क्या किया, इससे एनर्जी प्रोडक्शन अब चालू कर दिया। ये तो थी आम जिंदगी। अब आते हैं मेंटोस जिंदगी पे। डिजीज कहाँ से शुरू होता है, डिजीज यहाँ से शुरू होता है। अब डिजीज चालू होता है यहाँ से। ठीक है, अब आ जाता है हम लोग मेंटोस जिंदगी में, यानी कि डिजीज पे। अब डिजीज कहाँ से चालू होता है, डिजीज यहाँ से चालू होता है। मान लो कि एक फैक्ट्री में 2 मशीनें लगी हुई हैं। एक फैक्ट्री में क्या है, एक फैक्ट्री में 2 मशीनें लगी हैं। ठीक है, तो मशीन जो 2 है, ये मशीन 2 है। ठीक है, मशीन 2 यानी कि एडोलेसिस एग्जाइम। ठीक है, ये बी है और इसको एग्जाइम बोलते हैं। और मशीन 1 क्या, मशीन
वन, मशीन वन क्या, मशीन वन आपका फ्रुक्टोकाइनेज है, ठीक है, फ्रुक्टोकाइनेज है। देखो अब क्या होता है, यहाँ से चालू होता है डिजीज, ठीक है, डिजीज कैसे चालू होता है, डिजीज ऐसे चालू होता है कि ये जो है आपका सही है, ये फ्रुक्टोकाइनेज वाला मशीन वन सही है और मशीन टू आपका खराब है, यानी कि एडोलिसिस भी खराब है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो आपका एक मशीन सही है तो वो तो अपना काम करेगा ना, तो वो अपना जब काम करेगा तो क्या होगा, जब वो अपना काम करेगा तो ये होगा कि हमारा जो फ्रुक्टोज है वो आपका फ्रुक्टोज 1 फास्फेट में तो कन्वर्ट होगा ही, फ्रुक्टोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फ्रुक्टोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट क्या होगा, ये मशीन खराब है तो इसके आगे की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा, ब्लड के अंदर या फिर जहाँ पे भी इसका क्या होगा, जमा होना ये चालू हो जाएगा, ठीक है, ये जमा होना चालू हो जाएगा। तो क्या होगा, सेम प्रोसेस वही होगा, लीवर क्या होगा, लीवर में क्या होगा, इन्फ्लामेशन आएगा, लीवर में इन्फ्लामेशन आएगा, लीवर में जब इन्फ्लामेशन आएगा तो फिर क्या होगा, लीवर आपका डैमेज होगा, लीवर जब डैमेज होगा तो क्या होगा भैया, लीवर से बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लीवर डैमेज हो गया, लीवर डैमेज होते ही आपका क्या होगा, आपका चालू हो जाएगा हेप्टोमोलॉजी, ठीक है, ये चालू हो जाएगा लीवर डैमेज होते ही। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ब्लड में, एक सेकेंड सॉरी, ब्लड में क्या होता है, ब्लड में ब्लड जो शुगर है वो गिर जाता है, ब्लड शुगर कम हो जाता है। एक बार और समझ लो, नहीं समझ में आया तो एक बार और समझाते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, ये डिजीज कंडीशन है, ठीक है, इसमें दो मशीनें लगी है, नॉर्मल चीज़ें तो समझ गए, इसमें दो मशीन लगी है, मशीन वन जिसको हम लोग बोल रहे हैं फ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है, और मशीन टू जिसको हम लोग बोल रहे हैं एडोलोसिस बी। अब देखो फ्रुक्टोज काइनेज वाला मशीन सही है और एडोलोसिस बी वाला सही नहीं है, तो क्या फ्रुक्टोज 1 फास्फेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रुक्टोकाइनेज की हेल्प से बनना है तो बन गया। अब यहाँ पे इसके आगे एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो मशीन हमारा 2 है एडोलिसिस वो है खराब होगा, तो लीवर के अंदर इसका जमा यानी कि इसका जो ये जो है इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, लीवर में इन्फ्लामेशन आएगा, लीवर डैमेज होगा और हेपेटोमेलोजी दिखने को मिलेगी, जिसके कारण ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसका सिम्टम क्या होता है, फल खाते ही उल्टी आ जाएगी, सारी चीजें, और स्वेटिंग होगा, इरिटेबिलिटी होगी, सारी चीजें होगी, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट डिजीज पे, ठीक है। ये यही छोटे छोटे डिजीजें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 और डिजीजें बची हैं, 5-10 मिनट, ठीक है। उसके बाद से आपका ग्लाइकोसीमिया, ठीक है, सॉरी ग्लाइकोजेन, ठीक है, ग्लाइकोजेन स्टोरेज डिजीज। अब यहाँ पे इसका नाम सुन के ही हमको पता चल जा रहा है कि यहाँ पे स्टोरेज का प्रॉब्लम आ रहा है। मान लो तुम एक किसान हो और तुमने एक दिन का अनाज उगाया या फिर एक दिन में प्रोडक्शन तुमने किया 100 बोरी और तुमको यूज है एक दिन में 20 बोरी, तो क्या 80 बोरी तुम फेंक दोगे? नहीं फेंकोगे ना, तुम 80 बोरी को क्या करोगे, एक गोदाम बनाओगे, उसमें इकट्ठा कर दोगे, ठीक है। अब इसमें ग्लाइकोसीमिया में क्या होता है, सॉरी ग्लाइकोजेन स्टोरेज में क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज का एक फॉर्म है जिसको हम लोग स्टोर करते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन, ये जो आपका ग्लाइकोजन है उसको स्टोर करने में क्या आती है, दिक्कत आती है, ठीक है। स्टोरेज में क्या आती है, दिक्कत आती है, एरर आता है, ठीक है, ये चीजें, ठीक है। अब क्या यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे स्टोर करने के लिए एक एंजाइम लगता है, ठीक है। अब देखो इसको एक एंजाइम लगता है, इसको स्टोर करने के लिए एक एंजाइम लगता है, जिस एंजाइम का नाम क्या है, जिस एंजाइम का नाम है आपका ग्लाइको स्टोरेज, सॉरी मैं एंजाइम बताना चाह रहा था, यहाँ पे कुछ और बता दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंजाइम आपको लगता है, ठीक है, इसको स्टोर करने के लिए। तो वो एंजाइम कौन सा है, उस एंजाइम का काम क्या होता है, उस एंजाइम का काम होता है आपके एंजाइम आपके ग्लाइकोजन को स्टोर करना। तो ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम कौन कर रहा है, एक एंजाइम कर रहा है, ठीक है। अब इसको क्या किया जाता है, लीवर के अंदर स्टोर किया जाता है। तो जब इसको लीवर के अंदर स्टोर किया जाता है तो क्या होता है, लीवर का जब अंदर इसको स्टोर किया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है
डिफिशियंसी आ जाती है। किसकी डिफिशियंसी आ जाती है? ग्लाइको 6 फास्फेट की डिफिशियंसी होती है, जो कि होता है आपकी एंजाइम की कमी के कारण। ठीक है, उस एंजाइम का क्या नाम है? उस एंजाइम का नाम है ग्लाइको 6 फास्फेट की डिफिशियंसी आती है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ग्लाइको 6 फास्फेट जो है वो नहीं बन पाता है, और जिसके कारण यहाँ पे स्टोरेज नहीं हो पाता है। मोटा मोटी यही समझो। ठीक है, यही था। तो यहाँ पे आपका पूरा डिजीज खत्म होता है। ठीक है, ये कोई ज़्यादा वो खास नहीं था, इतना ही था। जो खास था आपका डायबिटीज़ था, फ्रुक्टोज था, और जो चीज़ें थी मैंने क्लियर कर दिया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।